भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 2020-21 में जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे और अपने समय चीफ मिनिस्टर रहते हुए तब भी पंचायती राज, जिला परिषद, नगर निगमों के चुनाव थे। उस समय भी उन्होंने अपनी बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, काफी नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखा, बच गए। इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं। कैबिनेट बैठक बुलाई थी, हमने भी कैबिनेट बैठक बुलाई। ये कैबिनेट बैठक जब भी पंचायती चुनाव थे तब वीरभद्र सिंह जी के भी समय में हुई, धूमल साहब के समय में हुई और 2020-21 में जयराम ठाकुर जी के समय में हुई। अब इनको समस्या ये है कि निश्चित तौर पर लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। जयराम ठाकुर जी से ये पूछा जाना चाहिए था कि जब आप मुख्यमंत्री थे और पंचायत चुनाव चल रहे थे तो क्या सरकार का काम रुका था? सरकार का काम चलता रहता है। और क्या आपने कैबिनेट मीटिंग नहीं की थी? उन्होंने मीटिंग की थी, कैबिनेट मीटिंग। हमने उस प्रोसीजर को देखा और कैबिनेट मीटिंग जनता के हित में है। अगर हम जनता के हित में फैसले ले रहे हैं जो बजट में है, उसकी हम प्रेस ब्रीफिंग 1 तारीख को करेंगे तो इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर, भाजपा कार्यवाहक मुख्य सचिव को जो है आज मैंने कार्यवाहक मुख्य सचिव, आज हमने कार्यवाहक मुख्य सचिव को कार्यवाहक शब्द हटाकर मुख्य सचिव बना दिया है। संजय गुप्ता जी मुख्य सचिव बन गए हैं, वो रेगुलर मुख्य सचिव जी बन गए। आप पत्रकार बंधु भी तो उस दिन विधानसभा में थे जब हमने ऑर्फन विडो सेस 5 रुपये तक बढ़ाने की बात की थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया था। हमने सिर्फ कहा था कि हम जो विधवा बहनें हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए हम एक सेस लगा सकते हैं। कब लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। एक्ट के तहत एक ताकत हम अपने कानून के द्वारा अपने पास सरकार लेना चाहती थी, जिसको हमने पास करवाया और हमने 5 रुपये तक कहा। हमने तो कोई नहीं लगाया, लेकिन आज उन विधवा बहनों की आह और अनाथ बच्चों की आह इस भारतीय जनता पार्टी पर पड़ी कि उनके भलाई के जो हमने कार्य करने की योजना लेकर आए थे उन्होंने तो नहीं लगाया, लेकिन भगवान ने 7 रुपये 11 दिन में बढ़ा दिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा। सर, गवर्नर ने एक ज्ञान आया था पीछे की, और निश्चित रूप से लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है। अभी तो मेरे को लगता है कि पंचायत प्रधानों के रिजल्ट भी आने शुरू हो चुके हैं और जिला परिषद और BDC की काउंटिंग तो बाद में होगी। सर, पिछले कल भाजपा ने ज्ञापन सौंपा नहीं करते जब मोदी जी का बयान आया था कि कुछ अंकुश जाएगा। नहीं, गवर्नर साहब ने कुछ बातें कही है, उस पर गवर्नर साहब हमारे आदरणीय है, संविधानिक पोस्ट पर है, उन जो भी कहते हैं उसका ध्यान रखा जाता है। हमने एक फैसला किया है कि कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी बार, कोई भी दुकान अगर उसकी क्षमता है तो 24 घंटे वो हिमाचल प्रदेश में खोला रह सकता है और 24 घंटे कार्य करने की परमिशन भी हमने सबको दे दी है। लेकिन जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको पूरा उनकी मेहनतनामा मिले, इस संदर्भ में हमने बात कही है। तो ये अच्छा काम है ना। इंस्पेक्टरी राज से हम छूट दिला रहे हैं, नहीं तो कल को आके किसी दुकानदार वाले को इंस्पेक्टर तंग कर देता था, किसी रेस्टोरेंट वाले को कोई टूरिज्म वाला आके तंग कर देता था। तो तंग तो ना करे बेचारों को, चाहे दुकानदार है, छोटे, उनको काम करने का मौका मिला। विरोध करना होता है, किस चीज़ को लेकर विरोध कर रही है वो उनका दायित्व भी बनता है। और जिस पर भारतीय जनता पार्टी का दायित्व तो ये बन गया है कि अपने आप करे तो पुण्य, हम करें तो पाप।